आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा माइग्रेन के दर्द को कैसे कम करने की कोशिश करें और कैसे उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोडायबिटिक एक्सपर्ट हूं, पटना, बिहार। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली तरीके से बात करने वाला हूं कि माइग्रेन का अगर आपको हेडेक है, अगर आपको पहले से माइग्रेन है, तो उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे उसके एपिसोड्स को रोका जाए। या कई बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको बार बार माइग्रेन का हेडेक होता है, समझ नहीं आता, बार बार कई कुछ मेडिसिन लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो हर डिजीज का कुछ प्रिवेंशन होता है, कुछ प्रिवेंशन स्टाइल होता है। अगर शायद उसको फॉलो करें तो आप वो बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो इसी प्रकार माइग्रेन को भी प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उससे आपको काफी फायदा हो सकता है। हमारी वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबा दे, ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहली चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको माइग्रेन का सर दर्द या हेडेक शुरू हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा छोड़कर काम प्लेस में चले जाए, काम एनवायरनमेंट में चले जाए, जहाँ पे थोड़ा सा लाइट्स वगैरह बंद करके आराम से आप रिलैक्स कर सके। इससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप चाहें तो आपके पास हॉट या कोल्ड कंप्रेशर, मतलब गर्म या ठंडे पानी से भी अपने सर पे या गर्दन पे तो ये सेक सकते हैं या रख सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा नंबनेस क्रिएट होता है और नंबनेस क्रिएट होने से पेन में रिलीफ होने का चांसेस रहता है। तीसरा, आप कैफेनेटेड ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कॉफ़ी ले सकते हैं। हो सकता है कि उससे भी आपको कुछ सपोर्ट मिले। तो ये था कि एनवायरनमेंट को आप कैसे अपने आसपास चेंज करें, जिससे आपका हो सकता है कि ये दर्द जो शुरू हुआ है वो आगे ना बढ़े और जल्दी ही आप रिवर्स कर ले उस दर्द को और अपना सीवियर हेडेक होने से बचा ले। सेकंड, हो सकता है कि अगर आप सही से सो नहीं रहे हैं, आपका सोने का तरीका सही होना चाहिए, रोज टाइम पे सो जाना चाहिए, सही से सोना चाहिए। अगर नींद बार बार टूट रही है किसी कारणवश भी और नींद अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस मतलब माइग्रेन के हेडेक का। अगर आप कभी ध्यान देंगे, अगर आपको माइग्रेन का हेडेक होता है और आप रिलैक्स करते हैं, सो जाते हैं ठीक से, तो शायद आपका माइग्रेन का दर्द उठने के बाद लगभग मोर देन 50% या कभी कभी कई पेशेंट्स में 100% तक भी रिलीव हो जाता है। तो स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सही से सो नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि आपको माइग्रेन के एपिसोड्स ज़्यादा आए। उसके बाद होता है कि अगर आप सही से खा पी नहीं रहे हैं, अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मील्स स्किप कर रहे हैं, है ना, सही टाइम पे नहीं खा रहे हैं, जब दिल कर रहा है तब खा रहे हैं, अगर आपकी कोई रूटीन नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। आप ये गौर कर सकते हैं कि अगर शायद आप कभी खाली पेट ज़्यादा देर रह जाते हैं तो आपको हेडेक हो जाता है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि टाइम से खाना खाएं, ताकि हेडेक के एपिसोड्स कम हो। और सही खाना खाना भी ज़रूरी है। कुछ भी नहीं, जब दिल किया खा लिए, जैसा खा लिए। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट मे ऑल्सो एग्रेवेट आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम्स। उसके बाद हो सकता है कि आपका एक्सरसाइज करने से, आपके बॉडी को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। अगर आपको एवरीडे मॉर्निंग चलने की या वॉक करने की आदत है और उससे अगर आपका वेट भी कम हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टडीज़ में देखा गया है कि जिससे माइग्रेन के एपिसोड्स कम हो सकते हैं। पांचवा लास्ट चीज़ ये है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेते हैं, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, कभी भी या कोई इमोशनल स्ट्रेस आ गया अचानक से, ऐसा कभी होता है, तो नॉर्मल लोगों को भी हेडेक हो सकता है। लेकिन माइग्रेन का एपिसोड ऐसी चीज़ों में बहुत सीरियस हो सकता है, तो उसको मैनेज करना सीखें, अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना सीखें, उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करें। इससे भी आपके जो एपिसोड्स हैं माइग्रेन के, वो काफ़ी कम हो सकते हैं। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है ओवरऑल की में एक कॉमन सा सेंटेंस जो हम पेशेंट को बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको ये फील होता है कि आपका सर दर्द बढ़ रहा है या शुरू हो रहा है, वैसी चीज़ों को अवॉइड करें, निग्लेक्ट करें। अगर आप कर सकते हैं तो उससे आपका माइग्रेन का हेडेक काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर एपिसोड आने वाला है तो शायद वो सीवियर नहीं होगा और आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिससे आप अपने माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं सीवियर होने से, या शुरू में ही उसको दबा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं और हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारी ऐसी ही वीडियोस के लिए ट्यून अप करते रहिए हमारे चैनल को। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।